नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे निशाने पर निर्वाचन आयोग। जी हां, मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर मतदान के लिए अब चंद दिन शेष बचे हैं और ऐसे में दोनों प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस के बीच की चुनावी जंग तेज हो गई है। दोनों पार्टियों के बीच अभी तक दल बदल सरकार के कामकाज, जनता से किए गए वादों को लेकर आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा था। अब निर्वाचन आयोग तक इनके निशाने पर आ गया है। मसला पूर्व सीएम कमलनाथ पर कार्रवाई का है, जिसको लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। साथ ही निर्वाचन आयोग को बीजेपी का अनुषंगिक संगठन तक करार दे दिया गया। वहीं अब बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस की इसे संकुचित सोच करार दे रही है। इस कार्यक्रम में हम निर्वाचन आयोग पर निशाने के इसी मसले पर बातचीत करने वाले हैं। याद तो होगा ही आपको, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर गुरुवार को चुनाव आयोग ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की थी, जिसमें उनसे कांग्रेस के स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया गया है। उन पर यह कार्रवाई डबरा में मंत्री इमरती देवी को आइटम कहने पर शिवराज जी को कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने, और उसके बाद कुछ और बयान है जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई। इसके बाद कमलनाथ ने खुलकर तो चुनाव आयोग के खिलाफ कुछ नहीं कहा है, लेकिन इशारों में बताने की कोशिश जरूर की कि इसके पीछे बीजेपी सरकार का हाथ है। कमलनाथ निर्वाचन आयोग के इस प्रतिबंध से बेपरवाह भी दिखाई दिए। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे कमलनाथ का अहंकार बताया। शिवराज ने कहा कि हार के डर से कमलनाथ इस कदर बौखला गए हैं कि उन्हें सब पक्षपाती नजर आ रहे हैं, चाहे प्रशासन हो या चुनाव आयोग। निशाने पर है निर्वाचन आयोग। स्टार प्रचारक ना कोई कद है ना कोई पद है। मैं चुनाव आयोग के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। 10 तारीख के बाद हम करेंगे, क्योंकि जनता अंत में सबसे ऊंची है। राजनीति में, चुनावों में, जो मैंने अपने जीवन में इतने चुनाव देखे, इतने चुनाव लड़े, प्रदेश में और देश में लड़े हैं, लड़वाए हैं। मैं जानता हूं क्या परिस्थिति होती है विरोधी दल की। एक तो स्थिति होती है जब वे हार रहे हैं, एक तो स्थिति होती है जब वो पिट रहे हैं। तब जब पिट रहे होते हैं तब प्रशासन का उपयोग करो, पुलिस का उपयोग करो, इस प्रकार के उपयोग करना शुरू करती है, शराब का, पैसे का। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। मुझे पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश के मतदाता और ये 28 सीटों के मतदाता मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे, हमारे प्रजातंत्र, हमारे संविधान की रक्षा करेंगे। उनकी हताशा और निराशा का प्रतीक है, लेकिन उनका अहंकार नहीं जाता। उनकी नजरों में बाकी सब गलत। उनकी नजरों में उनके नेता राहुल गांधी भी गलत है, उन्हें कोई समझा देता है। उनकी नजरों में चुनाव आयोग गलत है, उनकी नजरों में कर्मचारी अधिकारी गलत है। सही कौन? कमलनाथ जी धमकाने वाली भाषा में बात कर, अधिकारियों को देख लूंगा, कर्मचारियों से निपट लूंगा। क्या निपटो? सबसे बड़ी जनता होती है और कर्मचारी और अधिकारियों का भी आत्मसम्मान होता है। ये धमकाना चमकाना बंद करो। मध्य प्रदेश प्रेम की भाषा जानता है। अब चुनाव आयोग ने भी किया तो बदले की भावना से संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाते हुए आपको लज्जा नहीं है? भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही है। उनका दर्द है सत्ता चली गई, और सत्ता भी कोई जन कल्याण और विकास के लिए उनके पास नहीं। मध्य प्रदेश को लूटने के लिए उन्होंने सत्ता अपने पास रखी थी। मध्य प्रदेश को दलालों की मंडी बना दिया, और इसलिए आज ये दुर्दिन उनको देखने पड़े। कम से कम अब तो समझे। बात यहीं पर नहीं रुकी। कांग्रेस कमलनाथ पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। वो चुनाव आयोग पर बीजेपी के अनुषंगिक संगठन की तरह काम करने का भी आरोप लगा रही है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं चुनाव आयोग ने बीजेपी के इशारे पर जानबूझकर कमलनाथ से शुक्रवार शाम को स्टार प्रचारक का तमगा छीना है, जिससे शनिवार और रविवार को कोर्ट बंद रहने से उसके फैसले के खिलाफ अपील न की जा सके। कांग्रेस नेताओं ने चुनौती भी दी है कि कमलनाथ ग्वालियर आ रहे हैं, जिसमें दम हो रोक कर दिखा दे। पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जैसे मिश्रा जी ने कहा है कि जिस तरह से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है और 12 बजे रात तक मुख्यमंत्री और उनके अन्य नेताओं की, मिस्टर सिंधिया की यहाँ पर रोड शो होता है। ये कहाँ थे कलेक्टर? रात के 10 बजे बाद रोका क्यों नहीं? आचार संहिता में के बाद 10 बजे के बाद कोई भी पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं हो सकता है। हमारी बहुत सी जो मीटिंग है उनकी परमिशंस कैंसिल कर दी।
लेकिन आप वहाँ 12 बजे तक करने दे रहे हो। ये पूरा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चुनाव आयोग काम कर रहा है और हम केंद्रीय चुनाव आयोग से कहना चाहेंगे कि कलेक्टर और एसपी जो भी है उसके लिए दोषी उनको तुरंत हटाया जाए। जिस संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता इस चुनाव में सार्वजनिक हो रही है, उसके आधार पर यह कहना प्रासंगिक है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का अनुषांगिक संगठन बनकर काम कर रहा है। चुनाव प्रचार के समाप्ति के मात्र 48 घंटे पहले जिस तरह कमलनाथ जी का स्टार प्रचारक का दर्जा छीना है, पहले नोटिस देना था इलेक्शन कमीशन को, उसके लिए समय मुकर्रर किया जाता है। नोटिस के बाद में इलेक्शन कमीशन ने एक चाल चली कि सैटरडे संडे को सुप्रीम कोर्ट बंद रहती है, हम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। तो ये सीधी तौर पर प्रमाण स्थापित कर रहा है कि वो भाजपा के निर्देशों पर काम कर रहा है। तो सुना आपने, चुनाव आयोग पर कांग्रेस किस कदर हमलावर है। पता नहीं क्यों कांग्रेस को देश की इस शीर्ष संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं है, जबकि उसने कमलनाथ के साथ बीजेपी के भी कई नेताओं मसलन कैलाश विजयवर्गीय, मोहन यादव, उषा ठाकुर, इमरती देवी जैसे कई नेताओं को भी नोटिस जारी किए हैं। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के कई दिग्गजों पर चुनाव आयोग ने कमलनाथ जैसी ही कार्रवाई की थी। बीजेपी नेता इन्हीं का हवाला देकर कांग्रेस पर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हरकत करने का आरोप लगा रहे। देखिए, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह का प्रहार कर रहे हैं, चुनाव आयोग को गलत ठहरा रहे हैं और उसको अनुषंगिक संगठन बता रहे हैं, हमें लगता है ये अपने आप में संवैधानिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। पीसी शर्मा जी जैसा नेता जो मध्य प्रदेश का विधि विधायी मंत्री था, मुझे लगता है कमलनाथ जी को उनको ऐसा योग्य पद नहीं देना था, उन्हें कोई बहुत छोटा पद दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। कमलनाथ जी जिस तरह से पीसी शर्मा को मंत्री सर पर चढ़कर बनाए हुए थे, आज तक वो विधि और विधान को नहीं समझ पाए। तो राहुल कोठारी जी को भी आपने सुना और साथ ही कांग्रेस के जिन नेताओं ने बाइट दी उन्हें भी आप सुन चुके हैं। लेकिन जेपी धनौपिया जी फोन लाइन पर हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं। धनौपिया साहब, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी पारुल जी, नमस्कार। धनौपिया साहब, ऐसा क्यों लगता है कांग्रेस को कि चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था, शीर्ष संस्था, वो अनुषांगिक संगठन बनकर बीजेपी का काम कर रही है? नहीं, अनुषांगिक संगठन बनके काम कर रही है ऐसा तो हमारा कहना नहीं है। के मिश्रा साहब ने कहा है, वो बाइट हम अभी सुनवा चुके हैं दर्शकों को। नेचुरल है, उन्होंने कहा है, उन्होंने अपने व्यक्तिगत में कहा, इसके बारे में वही बता पाएंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग को अपने निष्पक्ष होने का व्यवहार करना चाहिए, निष्पक्षता दिखना चाहिए। जिन मुद्दों पर आदरणीय कमलनाथ जी को उन्होंने नोटिस देकर स्टार प्रचारक का उनका जो स्टेटस है वो खत्म करने का किया है, उस संबंध में ही भारतीय जनता पार्टी के एक दर्जन नेता हैं जिनके बारे में लगातार शिकायतें की गई हैं। आज मैंने फिर उन घटनाक्रमों को तारीखवार उनके सारे दस्तावेज साथ पेश किए हैं। शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, इमरती देवी, बिसाहुलाल सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, बीडी शर्मा और शंकर लाल ललवानी, इन लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है कमलनाथ जी को। किसी ने गुंडा कहा, किसी ने बदमाश कहा, किसी ने शराबी कहा, किसी ने नंगा कहा, किसी ने मेंढक कहा, किसी ने चेतुआ कहा, किसी ने शराब की बोतल साथ लेके चलने वाला कहा। ऐसे ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करने पे कोई कार्रवाई नहीं किया जाना अपना संदेहास्पद होती है। हमें आश्चर्य इस बात का हुआ कल जब ये मालूम पड़ा कि सलमान खान और शाहरुख खान से तुलना करना आचार संहिता का उल्लंघन है। आपने उनकी तुलना कर दी, उन्हें नौटंकी की बात कह दिया, ये उल्लंघन है। अगर ये ऐसे सब उल्लंघन की श्रेणी में आते हैं तो फिर इनको क्या कहा जाएगा? कबाड़ी, शराब, जुआ, सट्टा, नंग, क्या क्या उन लोगों ने कहा है जी। धनौपिया जी, लेकिन ये भी सच है कि आपने कैलाश विजयवर्गीय साहब का नाम लिया, मोहन यादव, उषा ठाकुर, इमरती देवी, इनको भी नोटिस जारी हुए थे, इनसे भी जवाब तलब किया गया था। और चूंकि आज के उसमें उनका नाम नहीं लिखा है, हमने आज के घटनाक्रम में उनसे लिखा है, हमने उन घटनाक्रमों को लिखा है जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, उन कहा है। नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा है, बीडी शर्मा ने क्या कहा है, 21 तारीख को किसने क्या कहा है, सारे घटनाक्रमों को तारीख बार हमने बाकायदा अपने उसमें शिकायत में उल्लेखित किया है और सारे दस्तावेज साथ लगाए हैं। और हमने कहा कि हमने पहले भी शिकायतें की हैं। बिसाहुलाल सिंह, जिसने हमारे कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी को पता नहीं क्या बोल दिया और कैसे कैसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, इन सब बातों को लेकर हमने कहा है। इमरती देवी ने क्या नहीं कहा, शराबी, कबाड़ी, पता नहीं क्या कहा, इन सब पर कार्रवाई कहाँ हुई है? तो अगर कार्रवाई इन पर होगी हम मानेंगे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है, अगर नहीं होगी तो थोड़ा सोचने के लिए बात होना पड़ता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि निष्पक्ष होने का सबूत दिखना चाहिए और ये आदरणीय चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि सभी पक्षों को संतुष्ट करके वो काम करे। ठीक है। धनौपिया साहब, चेतन सिंह जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद एक बार फिर मैं आपके पास ही आऊंगी। चेतन सिंह जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी नमस्कार।
चेतन सिंह जी, कहना है जेपी धनौपिया जी का कांग्रेस की तरफ से कि और भी नेता हैं जिन्होंने बहुत ही ऐसी बातें कही हैं जो टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं कही जा सकती, और वो बीजेपी के भी कुछ नुमाइंदे रहे हैं। तो उनका कहना है कि चुनाव आयोग उनके ऊपर भी कार्रवाई करे, तब तो हम मानेंगे कि निष्पक्ष है, वरना ये माना जाएगा कि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो जो धनौपिया जी कह रहे हैं, वे संवैधानिक पद पर होने के बाद पार्टी का काम करने, पहले आप उनसे पूछिए कि संविधान के नियमों की धज्जियां आप उड़ा रहे हो कि नहीं। संवैधानिक पद पर होने के बाद क्या कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी का काम कर सकता है क्या? पूछिए आप उनसे। और अगर पार्टी में इतनी निष्ठा है आपकी, तो पहले पार्टी में निष्ठा जताओ, वहां जाकर के इस्तीफा देते। आप पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष हो ना भैया, और आप तो हाईकोर्ट जाकर के स्टे लेकर के आए हो। बेशर्मी की वो हद देखिए। वो प्रश्न पूछ रहे हैं जिन्होंने सारे गुनाह इस हिंदुस्तान में किए, वो प्रश्न पूछ रहे हैं। दिक्कत ये नहीं है कि संवैधानिक मूल्यों का क्या होगा, उसकी रक्षा होगी कि नहीं। अगर इतनी संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की अगर ये कदर किए होते, तो इस हिंदुस्तान में आप इनका इतिहास उठा करके देख लीजिए। 63 बार राष्ट्रपति शासन लगाने का दुस्साहस इन्होंने किया है। भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की 3 पूर्ण बहुमत, 2/3 बहुमत की सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया है। ये संविधान का इन्होंने पालन किया है। पूछिए धनौपिया जी से कि महिलाओं को टंच माल कहने वाले, महिलाओं को आइटम कहने वाले कौन सी नैतिकता की बात करते हो, कौन सी नैतिकता का फिर पाठ बयानों पढ़ाते की हो? बौछार तो फिर बीजेपी की तरफ से भी ऐसे ऐसे बयान सामने आए हैं, वो पारुल जी, इस तरह के उससे बयान भी किसी ज्यादा भाजपा बदतर और नेता के गए नहीं बीते है। हैं। पारुल जी, मैं धनौपिया जी, बोलना आइए। चाहता हूं। पारुल जी, धनौपिया जी, हाँ, मैं एक हाँ जी, बोलना कहिए। चाहता हूँ जी। कि मुझे चेतन सिंह जी से कोई शिकायत नहीं है। मुझे तरस इस बात का है, उन्हें कानून की जानकारी नहीं है। पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम में कहीं भी राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का कोई प्रतिबंध नहीं है। इस बात की उनको जानकारी नहीं, इसी इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे इतना आश्चर्य है कि वो कम से कम कानून पढ़ के बात करना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो देखिए पारुल जी, हाँ। पारुल जी, फिर तो कल आपको ये दी है कि पिछड़ा वर्ग आयोग में ऐसा नहीं है, फिर महिला आयोग में नहीं, फिर अल्पसंख्यक आयोग में नहीं, फिर आयोग खत्म कर देना। फिर आयोग अगर नहीं, संवैधानिक अभी पद नहीं है तो इस ये पर आप- बैठे हुआ आदमी सरकार के साथ इसको बर्खास्त लेकर होना आप चाहिए। पर्सनली ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसको चर्चा को हम उस तरफ ना माउल्ट कर दें। जेपी धनौपिया जी, अभी टॉपिक नहीं है हमारी चर्चा का। हमारी चर्चा का टॉपिक है निर्वाचन आयोग पर जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर। सवाल मेरा चेतन जी आपसे ये था कि धनौपिया जी और कांग्रेस का ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेसियों ने ही गलत टिप्पणियां की हैं, बयान दिए हैं, जैसे चुनाव आयोग गलत कह रहा है, लेकिन आप लोगों की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से भी कुछ ऐसे बयान सामने आए जिस पर कार्रवाई नहीं की गई, और कांग्रेस ने उस मामले में चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था। तो ये पक्षपातपूर्ण रवैया है, ऐसा कांग्रेस का मानना है। देखिए, कांग्रेस, चेतन जी का फोन शायद डिस्कनेक्ट हुआ है। चलिए धनौपिया जी, अब आगे क्या? ये तो आपको भी पर्सनली टारगेट किया गया, और उसके अलावा ये कि ऐसा नहीं है कि पहली बार कमलनाथ जी पर कोई कार्रवाई हुई है। इससे पहले कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने चुनावी समय में रैलियों में कुछ बयान दिए, फिर चाहे वो अली बजरंगबली वाला मामला हो, योगी आदित्यनाथ पर भी कार्रवाई हुई थी, और उसके अलावा मायावती जी, आजम खान, मेनका गांधी फहरिस्त है, उन पर भी कार्रवाई हुई है चुनाव आयोग की तरफ से। तो कमलनाथ जी पर पहली बार तो कोई कार्रवाई इस तरह की हुई नहीं है जिसे हम इतिहास में दर्ज कर सके। ऐसा हुआ है तभी कार्रवाई हुई है ना सर? चुनाव आयोग संस्था है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि कुछ शिकायत आती है उसका निराकरण करे। जी। लेकिन शिकायत आने पर जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं उसे बाकायदा पहले कारण बताओ नोटिस दिया जाता है, उससे उसका पक्ष जाना जाता है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई होती है। लेकिन जिस दिन का ये निर्णय दिया गया है उसमें हमें कोई भी चुनाव आयोग ने नोटिस नहीं दिया है, कोई भी जवाब देने का अवसर नहीं दिया है, सफाई का मौका नहीं दिया है। और जो इमरती देवी जी का जो आइटम वाला शब्द द्वारा उन्होंने जोड़ दिया है, उसके संबंध में 21 अक्टूबर को माननीय निर्वाचन आयोग ने हमको एडवाइजरी दे दी है, ऑलरेडी आदेश कर दिए हैं कि इस संबंध में जो आपको नोटिस दिया गया था, आप आगे से शब्दों का तोल मोल कर बोले, और बात खत्म हो गई है। अब दोबारा बिना किसी पक्षपात को सुने हुए, बिना जानकारी लिए हुए इस तरह का निर्णय हो जाना थोड़ा संदेह को जन्म देता है। लेकिन हम चुनाव आयोग को उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम चुनाव आयोग के निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। हमने कोई वो नहीं किया, हमने अपनी कार्रवाई करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटकाया है। माननीय उच्चतम न्यायालय जो निर्णय करेंगे वो स्वीकार होगा, लेकिन हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग ऐसा व्यवहार करे जिससे कि सभी लोगों को लगे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, यही अपेक्षा है। ठीक है। दरअसल जेपी धनौपिया जी, अलग अलग कांग्रेस के जितने भी नेता वो अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। हमने बीसी शर्मा जी को सुना, वो भी अलग बात कर रहे हैं। हमने के मिश्रा जी को सुना, वो भी, और तनखा साहब ने तो ट्वीट कर बताया कि चुनाव आयोग स्टार प्रचारक की सूची में कोई दखल नहीं दे सकता, ये तो पार्टियों का काम होता है। फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में याचिका दाखिल की गई है। तो एक स्टैंड है क्या कांग्रेस का कि चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहा है? आप लोग सम्मान करते हैं, संवैधानिक संस्था है,
या उन्हें हक नहीं है कि वो स्टार प्रचारक की सूची में किसी तरह का इंटरफेयर कर सकें? पारुल जी, तनखा साहब ने जो बात कही है वो कानूनी तौर पर विधिक कही है, क्योंकि लोक प्रसारण नियम के धारा 71 के अंदर स्टार प्रचारक का पार्टी का अधिकार होता है किसको स्टार प्रचारक बनाए और किसको नहीं बनाए। चुनाव आयोग ना उसमें किसी नाम को चेंज करता है, ना किसी को हटाता है, ना काटता है, उस पर कार्रवाई करता है, उसको प्रतिबंध कर सकता है और उसके बारे में कोई निर्णय देता है। लेकिन सूची से हटा देने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है, ऐसा तनखा साहब का कहना है। तनखा साहब वरिष्ठ विधिवेत्ता हैं, एडवोकेट जनरल रहे हैं, आज राज्यसभा सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के वकील है, और उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय में इसकी अपील दायर की है और अपील का जो निर्णय होगा आप देखेंगे तनखा साहब की बात सही और साबित हो जाएगी। धनोपे जी, एक और प्रश्न ये कि अभी भी बीजेपी का यही मानना है कि आप लोग अपमान कर रहे हैं संवैधानिक संस्था का। पीसी शर्मा जी ने भी कहा, अनुषांगिक संगठन तक करार दिया के मिश्रा साहब ने चुनाव आयोग को। तो अब ऐसे में आगे जब कार्रवाई अगर चुनाव आयोग करता है तो फिर ये बयान बदल जाएंगे क्या? मुझे नहीं मालूम किसने क्या कहा है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से चुनाव आयोग के कार्यों के लिए प्रभारी हूँ। आदरणीय कमलनाथ जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो कोई भी बात अपनी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ और जिम्मेदारी से अपनी बात रखता हूँ, और मैं जो बात कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड पर है और मैं अपनी बात पर कायम हूँ। जी, चेतन सिंह जी हमारे साथ वापस से फोन लाइन पर जुड़ गए। चेतन जी, कहिए अपनी बात। देखिए, हमने तो पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूँ कि कांग्रेस उन मर्यादाओं की, उन संविधानों की बात तब करे जब कांग्रेस ने उन बातों का पालन किया। भारतीय जनता पार्टी ने सारे संवैधानिक मूल्यों का निर्वहन किया है, चाहे वह निर्वाचन आयोग हो, चाहे संविधान की पीठ हो, चाहे संविधान की धारा हो, चाहे कानून का मामला हो, चाहे हाई कोर्ट का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो। हमने इस हिंदुस्तान को बनाए हुए समस्त लॉ का पालन किया है। और मेरे मित्र, मैं फिर से वही कहूंगा कि चुनाव हार रहे हैं, 28 के 28 विधानसभा में चुनाव हार रहे हैं। इनको पता है कि चुनाव के परिणाम क्या होने वाले हैं, इसलिए ये जो दिख रहा है भविष्य में बौखलाहट है, जनता को बताना पड़ेगा। लेकिन इसको लेकर कमलनाथ जी की अलग बात सामने आई है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने इतना साल हो गया उनको राजनीति में, पार्लियामेंट्री में भी इतना समय उन्होंने दिया, और उसके बाद अब जब वो देख रहे हैं इलेक्शन, कई चुनाव लड़े और कई चुनाव लड़ाए, ये उनके वर्डिंग्स हैं। उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि पार्टी किस तरह से जब पिट रही होती है तब कानून का और संस्थाओं का उपयोग करती है। इस तरह की बातें कही है उन्होंने। देखिए, कमलनाथ जी ने, आपने जो कहा, निश्चित रूप से उनका अनुभव बहुत है, 40-42 साल का उनका अनुभव। उन्होंने जो भविष्य की निर्धारित हार दिख रही है उसको पढ़ लिया है। आने वाले समय में उस निर्धारित हार का कोई ना कोई कारण तो बताना पड़ेगा ना आपको। और इसलिए अब से ही कांग्रेस ने अपना ढिंडोरा पीटना चालू कर दिया है। क्यों? क्योंकि कल को जवाब देना है कार्यकर्ताओं के बीच में कि हम हमारे कारणों से नहीं, हमको तो सरकार ने हरा दिया, हमको प्रशासनिक मशीनरी ने हरा दिया, हमको चुनाव आयोग ने। ठीक है, मैं एक चीज और आपसे ये पूछना चाह रही थी, जो अभी धनोपे जी ने भी कहा कि ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से बयानबाजी हुई है, और राजनीति में हमने देखा कि बयानबाजियां इस चुनाव में तो हद से ज्यादा, अगर स्केल नापे तो बहुत ज्यादा नीचे पहुंच गई। अब ऐसे में चुनाव आयोग ने अभी कमलनाथ जी को नोटिस भी नहीं दिया, डायरेक्ट स्टार प्रचारक की सूची से हटा दिया, और बीजेपी की तरफ से भी जितने नाम सामने हैं वो आप जानते हैं कि किसने क्या क्या कहा है। तो क्या सिर्फ एक ही नाम दिखा? ये कांग्रेस का भी कहना है। चेतन जी, देखिए, निर्वाचन आयोग को भारतीय जनता पार्टी नहीं चलाती है, निर्वाचन आयोग को देश का संविधान चलाता है, ठीक है ना। निर्वाचन आयोग को प्रशासन नहीं चला रहा है, हमारी सरकार नहीं चला रही। ये सारे प्रश्न और प्रति प्रश्न आपको निर्वाचन आयोग से पूछना चाहिए। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि हिंदुस्तान के संविधान को जितनी बार तोड़ा और मरोड़ा गया है, जितने संवैधानिक व्यवस्थाओं को इस हिंदुस्तान में बर्बाद करने का काम किया है, उसका नाम है कांग्रेस आई। और जिन लोगों ने अपने इस देश में आग लगाई हो, वो ये पूछते हैं कि ये गंदगी कहाँ से आई है। ये तो भीड़ में बैठा हुआ आदमी बता सकता है कि गंदगी किसने फैलाई है। धनोपिया जी, पारुल जी, मैं समझता हूँ अनावश्यक वार्तालाप हो रहा है। ये कानून के विषय पे कोई चर्चा नहीं हो पा रही है। जैसा मैं बता रहा हूँ कि माननीय चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया है हमने स्वीकार किया है। उसके बाद आगे के जो हमारे अधिकार है, मौलिक अधिकार, माननीय उच्चतम न्यायालय अपील करने का, वो हमने की हुई है। अब ये बात किस तरह से करने का क्या औचित है, कहाँ बात रह जाती है। मैंने आज जो चुनाव आयोग को शिकायत की है, मुख्यमंत्री से लेकर सारे 10-12 लोगों के, महत्वपूर्ण लोगों के नाम दिए हैं, उनके घटनाक्रम दिए हैं, उनकी जानकारी दी है, दस्तावेज लगाए हैं। हमने कहा है कि क्या गुनाह हो गया कि हम पर ही कार्रवाई हो रही है, इन पर क्यों नहीं हो रही है। तो मैं समझता हूँ चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो निष्पक्ष दिखाना भी चाहिए, और निष्पक्ष दिखाते हैं तो निष्पक्षता से काम करना चाहिए। ये मुद्दा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चेतन जी भी हमारे साथ जुड़े थे बीजेपी से, और जेपी धनोपिया जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए थे। दोनों ने ही अपनी बात रखी।
लेकिन अब जो है ये दौर आप वो देख रहे हैं, ये इलेक्शन आप वो देख रहे हैं, है तो उपचुनाव, लेकिन इस उपचुनाव ने में मध्य प्रदेश ने क्या क्या नहीं देखा। एक तो बयानों का गिरता हुआ स्तर, स्केल भी कम पड़ जाए इतना आपको माइनस में जाना पड़ेगा, तब आप नाप पाएंगे कि गिरता हुआ स्तर कितना है। और उसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है कि चुनाव आयोग ने किसी भी व्यक्ति विशेष पर या फिर किसी राजनेता पर कार्रवाई की हो। योगी आदित्यनाथ, मायावती, मेनका गांधी, अनुराग ठाकुर, नामों की लिस्ट है जिन पर कार्रवाई हुई है। 72 घंटे के लिए किसी को प्रचार की रोक लगा दी, किसी पर 48 घंटे के लिए रोक लगाई, लेकिन कमलनाथ जी पर रोक लगाई तो कांग्रेस का कहना है पक्षपातपूर्ण रवैया। के मिश्रा जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि बीजेपी का अनुषांगिक संगठन बनकर चुनाव आयोग काम कर रहा है। ऐसे ही और कई आरोप अलग अलग नेताओं ने चुनाव आयोग पर लगाए, लेकिन ये बीजेपी के लिए कांग्रेस का भी कहना है और चुनाव आयोग के लिए भी कांग्रेस का कहना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमलनाथ जी ने ही इस तरह का बयान दिया। इससे पहले और इसके बाद भी कई ऐसे नेता हैं बीजेपी में जिन्होंने ऐसी ऐसी टिप्पणियां की हैं जिसे बताकर भी नहीं आप तक पहुंचाया जा सकता, उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता टेलीविजन स्क्रीन पर। तो जाहिर है कि जब बयानबाजियां दोनों ही तरफ से हुई हैं तो कार्रवाई दोनों ही तरफ बराबर क्यों ना हो, ये कांग्रेस का आरोप है। और ऐसे में उनका ये भी कहना है कि हम सम्मान करते हैं और हम चुनाव आयोग पर विश्वास करते हैं कि वो निष्पक्ष हैं। देखिए, अलग अलग नेता अलग अलग बयानबाजियां कांग्रेस की तरफ से हो रही हैं। पीसी शर्मा जी अलग बात कर रहे हैं, के मिश्रा जी अलग बात कर रहे हैं, धर्मेश हमारे साथ जुड़े, उनका अलग ही कहना है। अब ऐसे में कांग्रेस का फिलहाल तो कोई एक स्टैंड दिखाई नहीं दे रहा कि वो किस मामले पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि ये ज़रूर है कि विवेक तनखा साहब ने ये कहा कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है, पिटीशन दायर कर दी गई है, अब जवाब आ जाए समय से तो अच्छा है, क्योंकि कल आखिरी दिन होगा प्रचार प्रसार का और इन 48 घंटों में ही सब कुछ करना था, तो आज का दिन तो गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।